नालागढ़ में चल रहे स्वर्ण आंदोलन को और ज्यादा तेज करते हुए स्वर्ण मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को जनमंच कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री व सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा व देवभूमि क्षत्रिय मोर्चा इकाई नालागढ़ व दून ने मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाकर गो बैक के जमकर नारे लगाए। इस दौरान सदस्यों को जनमंच कार्यक्रम में आने से पुलिस व प्रशासन द्वारा रोका गया। स्वर्ण आयोग की मांग व देवभूमि क्षत्रिय मोर्चा व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार को आने वाले चुनावों में करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्ण समाज के हक को मारने का काम कर रही है। दून क्षत्रिय सेवा समिति के प्रधान ईश्वर ठाकुर ने कहा कि वो किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है और जब सबके आयोग बने हैं तो हमारा भी सशक्त आयोग बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य आरक्षण ने खराब कर दिया है। 96% अंक लेने वालों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है और 40% वाले को एडमिशन दे दिया जाता है। यही हाल नौकरियों में भी है। वहीं स्वर्ण आयोग पर मंत्री सुखराम चौधरी ने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उनकी 100% मांगे मानी है और उनकी नोटिफिकेशन भी कर दी गई है और जो वह छोटी छोटी डिमांड कर रहे हैं जैसे सम्मान्य योग का नाम बदलकर स्वर्ण योग कर दें, जो कि उचित नहीं है। और उन्होंने स्वर्ण योग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे को बैठकर सुलझाएं, ना कि रोष प्रकट कर और हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में अशांति फैलाकर ना करें। तो आयोग गठन किया गया, हमारे लिए नहीं किया गया ना। जो हम डिमांड उठा रहे हैं, हमारे भाई जिन्होंने स्वर्ण आयोग की डिमांड उठाई उनको तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया, उनको तो बुलाया ही नहीं गया। ये तो ऐसे छाप दिए गए 4-5 पर्चे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी जो डिमांड है वो होना चाहिए था, एक्ट के रूप में आयोग गठित होना चाहिए था, उसका ऑफिस बनना चाहिए था और उसका टेलीफोन नंबर जिसके कि हम अपने ग्रीवेंसेस, हम जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और वैश्य है, जो स्वर्ण समाज है, वो चाहता था कि हमारे जो ग्रीवेंसेस है, हम भी अपने बच्चों के, हमारे बच्चे भी 90% लेकर के रह जाते हैं, हमारे जो ग्रीवेंसेस है वो हम आयोग के थ्रू सरकार को पुट अप कर सकें। तो लेकिन ये सरकार बहरी, इन्होंने हमारा जो हमने हमारी डिमांड है उसको किया नहीं। 15 तारीख था ना, 15 मार्च तक वो वहाँ बनना था ये बिल। और दूसरी जो तालियां बजा रहा था विपक्ष, वो भी गलतफहमी में न रहे, उसको भी आने वाले चुनावों में मजा चखाएंगे। और हमारा ये है कि हम अपनी चीज चाहते हैं। ऐसे अंदर बात हुई है, वो हमारा रोज सर ऐसा है, हम सरकार से पिछले 4 साल से 5 साल से जनरल कैटेगरी के लिए एक आयोग की मांग कर रहे हैं, स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं। और सरकार पिछले 4 साल से हमें कई बार लुभावने वादे हमसे कर चुकी है। 10 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला से घोषणा की थी कि मार्च में जो सेशन आ रहा है, 15 मार्च से पहले बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा में बिल लेके आएंगे आयोग का और उस पर बहस करवाएंगे। अगर विधानसभा से पास होता है तो माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भेजकर उसे एक एक्ट के रूप में बनाकर जनरल कैटेगरी हिमाचल प्रदेश की जितनी भी है उसको सौंपेंगे विधिवत रूप से। लेकिन आज दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी की वो घोषणा धर्मशाला में ही गूंज रही है, पटल पे कुछ दिखाई नहीं दिया। ना तो इन्होंने कोई प्रस्ताव पेश किया, ना ही उस पर कोई चर्चा हुई है और ना ही ये सरकार हमें आयोग देना नहीं चाह रही, हमें मना कर दे, फिर हम हमारे तरीके से पेश आए। और मैं आप लोगों के माध्यम से, आज यहाँ मंत्री जी भी आए हैं, सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2022 नवंबर दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों के लिए वही 144 बैरिकेड्स हर गांव में, हर विधानसभा क्षेत्र में हम देंगे आपको, जो हमको धर्मशाला में दिए, हमें शिमला में दिए, हमें झूठी धाराओं के तहत हमारी पूरी स्टेट लीडरशिप को बंद किया गया। एक एक बात का जवाब सरकार को चुनाव के दौरान देंगे और हमने शुरू कर दिया है। हमें पता है कि हम वहां जाएंगे, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, लेकिन हर जगह ये काले झंडे इनका स्वागत करेंगे और ठीक ढंग से करेंगे। अब कहाँ मिलेंगे भैया? अभी हम आए हैं, हमें गेट पर प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है और मंत्री जी हमसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये तो उनकी मर्जी है, हमसे तो मिलना ही पसंद नहीं करते। पहली बात तो हमारी गलती ये है कि हमने इनको 2017 में तन मन धन से मेहनत करके इनके विधायकों को चुन के सरकार में भेजा ताकि ये लोग हमारा दहन करें, ये हमारे लोगों का दहन करें, दमन करें। सो चुनाव आ रहे हैं, इनको
हर बात हमें याद है, हर चीज का जवाब सरकार को मिलेगा, सही समय पर सही वक्त में दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक स्वर्ण योग की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 100% उनकी मांगे मानी हैं। हमने उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी। केवल छोटी छोटी बातों को लेकर आप एजिटेशन करोगे, आप कहेंगे जी स्वर्ण योग, इसका सामान्य आयोग का नाम स्वर्ण आयोग रख दो, ये कोई बात बनती है क्या? ये कोई डिमांड है क्या? जब हमने उसका समाधान ही कर दिया, हमने सामान्य आयोग बना दिया, सभी जातियों के लोग आएंगे उसमें, तो ये छोटी बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप फिर भी मुख्यमंत्री से बातचीत करिए, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। परंतु जो आप वो इस तरह की बातें करते हैं, प्रदेश में उपद्रव करने की बात करते हैं, शांति को भंग करने की बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शांत प्रदेश में अशांति फैलाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन नौजवानों को से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप अपनी बात को सही स्थान पर सही समय पर रखिए, और हमने उसका समाधान किया, आगे भी समाधान करेंगे। इसलिए उनसे मैं यही निवेदन कर सकता हूँ, बाकी तो उनकी मर्जी है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।